हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। मिड कैप सिलेक्ट और सेंसेक्स का कल निफ्टी की एक्सपायरी उसका भी डिस्कशन कर देंगे। लेकिन आज मैं एक दो चीज़ों से पहले स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। मैं नीट का भले स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। आई एम नॉट विद सीजेपी बीजेपी और कांग्रेस। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। लेकिन एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, मैं इसके 100% सपोर्ट में हूँ। ऐसे बार बार पेपर लीक्स होना या फिर दूसरी चीज़ें होना, आज जो दिल्ली में किया गवर्नमेंट ने किया जो भी था। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट के मैं अगेंस्ट हूँ। हर जगह एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अगर किसी ने आप पे पत्थर फेंका या अदर कोई खराब एक्टिविटी की है, प्रोटेस्ट के बीच में कोई हिंसा भड़काने वाली चीज़ें की है, उनको आपको ज़रूर से अरेस्ट करना चाहिए। उनको पनिश कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करना या अदर वे में किसी भी तरीके से उन पे ब्रूटली वायलेंस करना, दिस इज़ नॉट द केस। हमने आपको चुना क्यों है? चलो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, मैं इकोनॉमी पे ही बात करता हूँ। हमने आपको चुना क्यों? 2014 में, 13 में, जब मनमोहन सर की सरकार थी, कांग्रेस की थी रेदर, हम आपको क्यों लेके आए? ताकि देश में इम्प्रूवमेंट हो। जो चीज़ें वो नहीं कर पाए, हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उसको अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जो उन्होंने खराब किया उसको ही आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे कि उसको एक लेवल और ऊपर लेके जाओ और एक्सेल कर दो। नहीं, हमने बेटरमेंट के लिए आपको लाया था। आप जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैं इकोनॉमिक डेटा पे ही बात करता हूँ ना अब। आपको दिखाता हूँ, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। फिर उसी पे बात करते हैं। 2013 में जब मेक इन इंडिया नहीं था, तब इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन पर जीडीपी 15 to 17% है। और जीएवी के हिसाब से 15.8 टू रफली 16.9% था। यहाँ पे आप ये डेटा पढ़ सकते हैं। आप खुद भी गूगल आउट कीजिए, खुद भी रिसर्च कीजिए क्या क्या चेंजेस आए और किस लिए हम इनको पॉजिटिव चेंज के लिए लेके आए थे। और यहाँ पे मैंने द प्रिंट से ली है चीज़ें। 10 years ऑफ मेक इन इंडिया एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बैक टू वेयर इट वॉज इन 13-14, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी एज अ डिकेड एगो। और ये देखो सोर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 2013 में 17.3 थी। 2023-24 में भी 7.3 ही थी। 10 साल निकल गए। आप 25-26 का गूगल आउट कीजिए, 26-27 का भी कीजिए, वो आएगा अभी। 25-26 का कीजिए कि कितना मैन्युफैक्चरिंग रहा है और मेरे को कमेंट में बताइए कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन टोटल एम्प्लॉयमेंट हैज मार्जिनली डिक्लाइंड। ये देखिए, ये आरबीआई एनएम्स डेटाबेस से है। पहले 11.6 था, अभी 10.6 था 22-23 में। ये भी आप गूगल आउट कीजिए या जो भी आर्टिकल मिलता है वहां से फाइंड आउट कीजिए, वेरीफाई सोर्सेज से, और कमेंट में बताइए कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है 10-12 साल में। करेंसी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कितनी गिर रही है अपनी, क्या हाल रह गया है करेंसी का। एलटीसीजी एसटीसीजी इंक्रीज होते ही जा रहे हैं डे बाय डे। इकोनॉमी खराब कर ही रही है। पता नहीं जीडीपी के नंबर्स इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, और इन्फ्लेशन तो हमारे देश में है ही नहीं। अब थोड़ा तो इन्होंने फिर भी नंबर्स में शो करना शुरू किया, वरना तो पहले 1, 1.5, 2 इतना इन्फ्लेशन था हमारे देश में। सिंपल सा हिसाब है भाई, महंगाई नहीं है, तुम ही गरीब हो। चलिए आज चार्ट पे चल के डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या रहा कैसा रहा। जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी में, ये मेंटली प्रिपेयर कर रहिएगा। मार्केट नीचे खुला, एक ऊपर स्पाइक दी मार्केट ने, फिर नीचे आया 24,175 तक। मैंने जज किया था कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। मार्केट फर्स्ट में वहीं से रिकवर हुआ। सेकेंड में मार्केट ने थोड़ी और गिरावट दिखाई, वो 24,150 140 तक आया। फिर वहां से बाउंस किया। एग्जैक्ट लेवल फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि एकदम पिन पॉइंट प्रेसिजन स्ट्राइक हो जाए, बट अप्रॉक्स वहीं पे रहा मार्केट। फर्स्ट हर्डल फिर इसने यही लिया। वो जो थियरी होती है ना
रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो वही यहाँ पे फर्स्ट हर्डल लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर शूट अप करना शुरू किया। जैसे ही ये वाला जोन निकला रेजिस्टेंस वाला, जो पहले सपोर्ट था फिर वो रेजिस्टेंस बना, फिर ये ऊपर गया और फिर ये यहीं पे एज अ सपोर्ट लेके काम कर रहा था। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब कल के लिए लेवल्स मैं बता देता हूँ। कल यही लेवल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें, 24,220। ये तोड़ता है तो एक अच्छा डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा 24,160 की तरफ, और उसके नीचे निकलता है तो आपको 24,115 और 24,050 की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अप साइड में जो आपको लेवल ध्यान रखना है, वो रखना है आज का हाई 24,260। इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा स्विंग देखने को मिलेगा 320 तक। और कोई भी अच्छा मूव आना है तो वो 320 के ऊपर आएगा, जो इसको ड्रैग करेगा 370, 380, 420 और 440 की तरफ। 440 एक बड़ा हर्डल है। मेंटली ये सारे लेवल्स के लिए प्रिपेयर रहिएगा। एक्सक्यूज मी। अगर ऑप्शन चेन पे चल के बात करें तो 24,250 का अगर ऑप्शन चेन देखें, तो फ्यूचर्स 17-18 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे बैठे हुए हैं, और प्रीमियम इतना ज़्यादा है नहीं कि कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट की जाए। मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ आ जाए, कोई रात को क्रूड ऊपर नीचे हो जाए या ट्रम्प ईरान का कुछ हो जाए। बहुत ज़्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट जहाँ भी ऊपर नीचे खुलेगा वहाँ पे हो सकता है वो साइडवेज होने की ट्राई करे, और उसके बाद जो मूव आना है वो 2-2:30 बजे के बाद आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं कि क्या रहा। हमने जो लेवल मार्क किए थे मार्केट उसके नीचे ही खुला, और मेरा बैंक निफ्टी पे प्रिडिक्शन या एनालिसिस गलत हुआ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक 5-5% जितने गिर जाएंगे। एक्सपेक्टेड था कि 2-3% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि नंबर वाई ऑन वाई ठीक थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर इतने खास नहीं थे। आईसीआईसीआई बैंक का डिस्कस किया था कि नंबर आउटस्टैंडिंग है, उसने आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी को, आज वो पॉजिटिव भी बंद हुआ। बट यहाँ पे गलत रही प्रिडिक्शन। मार्केट नीचे ही खुला, फिर ऊपर आया, फिर और नीचे गया। 57,500 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वहाँ से ही लेके घूमा मार्केट। अब कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे डाउन साइड में रहेगा 57,900। 900 के नीचे निकलता है ये तो 57,800, और इसके नीचे निकलेगा तो आज का लो टेस्ट करने की ट्राई करेगा 57,560। और उसके नीचे निकलता है तो आपको एक अच्छा स्विंग देखने को मिलेगा 57,420 की तरफ। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा ये सारे लेवल्स के लिए। अपसाइड में जो मूव आपको ध्यान रखना है, जब तक ये 58,020 के ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश मूव नहीं मिलेगा। उसके ऊपर निकलता है तो आपको 58,200 तक का एक अच्छा स्विंग देखने को मिलेगा। और 200 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको पहला हर्डल रहेगा 58,450 तक का। उसके ऊपर फिर 58,585। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा ये सारे लेवल्स के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती है, अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, और हम लेटर हाफ ऑफ द मंथ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक्सपायरी भी अप्रोच कर रही है धीमे धीमे। तो इन सब लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। मिड कैप सिलेक्ट ने अच्छा किया है, जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वही लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट किया है। कल के लिए जो लेवल हमको ध्यान में रखने हैं डाउन साइड में, 14,770 इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा आपको टूवर्ड्स 14,720 की तरफ, और उसके नीचे निकलता है तो ये वाला लेवल 14,662। अपसाइड में जो आपको ध्यान रखना है वो है 14,800। इसके ऊपर निकलता है एक अच्छा स्विंग आपको देखने को मिलेगा, जो इसको ट्रैक करेगा 14,830। 830 के ऊपर निकलता है तो 14,875। 875 के ऊपर लाइफ टाइम हाई पे जाएगा तो 14,925 और 15,000 तक ट्राई कर सकता है ये सारे लेवल्स के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स में डाउन साइड में जो लेवल ध्यान में रखने हैं वो आपको रखना है 77,000
650 इसके नीचे निकलता है तो एक अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है जो इसको ड्रैग करेगा 77,000 465, और 465 के नीचे निकलता है तो 77,200 और इवेंचुअली 77,000 की तरफ ये ड्रैग करता हुआ दिख सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा ये लेवल्स के लिए। ऊपर निकलता है 77,800, 78,000, और 78,000 की अगर ऊपर निकलता है तो ये यहाँ तक की ट्राई कर सकता है। 78,250, 250 के ऊपर 500 तक की ले जगह ओपन रहेगी। ज़्यादा सेंसेबल क्या है, अगर ट्रेड करना हो तो निफ्टी को छोड़ के आप भले बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट या सेंसेक्स में कीजिए। एंड डिस्क्लेमर हियर, प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।